जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार क्रैक विद रवि में। हम लोग आज पढ़ेंगे हिंदी में कारक, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एक क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है। हम लोग आज ट्रिक से कारक पढ़ेंगे। मैक्सिमम 5 से 7 मिनट में कारक पूरा एक ही वीडियो में जान लेंगे और उसके कुछ क्वेश्चन भी लगाएंगे जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हैं। आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आइए शुरू करते हैं हम अपनी टॉपिक को। क्या है कारक? क्या कारक? कारक किसे कहते हैं? कारक का अर्थ होता है किसी कारक का अर्थ है किसी कार्य को करने वाला या जो भी क्रिया की भूमिका निभाता है उसको कारक क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। या कोई काम करने वाला है या उसमें काम करने की भूमिका निभाता है या उसमें जो प्रयोग होता है उसका माध्यम, उसको क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। कारक को और नाम से जानते हैं, इसको हम लोग परसर्ग के नाम से भी जानते हैं। क्या? परसर्ग, ठीक है। या विभक्ति के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? विभक्ति के नाम से, ठीक। कारक, परसर्ग या विभक्ति तीनों एक ही हैं, ठीक। ये कितने प्रकार के होते हैं? ये मुख्यतः 8 प्रकार के होते हैं। हिंदी में मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण, ठीक है। कर्ता वह होता है जो कार्य करता है। क्या करता है? जो कार्य करता है वो कर्ता होता है। इसकी लगातार हम लोग इसकी विभक्ति भी देख लेंगे। कर्ता की विभक्ति क्या होती है? कर्ता की विभक्ति होती है ने। कर्ता वो होता है जो कार्य करता है। करण की विभक्ति क्या होती है? करण की विभक्ति होती है को। करण वह होता है जिस वस्तु पर या वस्तु व्यक्ति पर कार्य किया गया हो, उसको क्या कहते हैं? करण, ठीक है। अगला क्या है? कर्म है, ठीक। अगला क्या है? करण। करण की क्या है? से के द्वारा। क्या? से के द्वारा, मतलब जिसके द्वारा क्रिया की गई है उसको क्या कहेंगे? करण तत्पुरुष, ठीक। कर्म कारक क्या हुआ? कर्म कारक हुआ जिस पर किसी व्यक्ति के या कार्य का प्रभाव पड़ता है उसको क्या कहते हैं? कर्म कारक कहते हैं, ठीक। अगला क्या है हमारे पास? संप्रदान। संप्रदान क्या होता है? जब किसी के लिए कुछ किया जाए, किसी के लिए कुछ किया जाता है तो वहाँ क्या होता है? संप्रदान कारक। संप्रदान के बाद क्या आता है? संप्रदान के बाद आता है अपादान, ठीक। अपादान किसी से कुछ अलग कर देना, संज्ञा या सर्वनाम से किसी वस्तु को अलग कर देना, ठीक। वो क्या होता है? अपादान। इसका कारक क्या होता है? से, अलग के भाव में। से अलग के भाव में। संबंध, जब हम किसी से संबंध, मतलब कोई वस्तु या किसी संज्ञा या किसी सर्वनाम का किसी अन्य वस्तु से संबंध स्थापित करते हैं तो वहाँ क्या होता है? संबंध कारक। इसका चिन्ह कारक चिन्ह या परसर्ग क्या होता है? का, की, के, रा, री, रे, ठीक। अधिकरण क्या होता है? अधिकरण होता है में और पर, किसी के ऊपर या उस पर, ठीक। ये क्या हो जाएगा? अधिकरण। और अंतिम होता है हमारा 8वां है संबोधन। हम जब कोई आश्चर्य होता है या कुछ होता है, किसी को संबोधित करते हैं तो वहाँ क्या होता है? संबोधन, ठीक। आपको समझ में आया? कारक के कितने भेद? 8 भेद। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। इसकी विभक्ति ऐसे आपको रट लेनी है। कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग का भाव, संबंध का, की, के, रा, री, रे, अधिकरण में, पर और संबोधन हे, हो, अरे। ये इसकी विभक्ति आपको रट डालनी है। आते हैं इस पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या आया है? सबसे पहला क्वेश्चन आया है कारक के कितने भेद होते हैं? अभी हमने बताया कारक के 8 भेद होते हैं। कितने? 8 भेद होते हैं। कौन? कर्ता ने कर्म को कर्ण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग, संबंध का, की, के, रा, री, रे, अधिकरण में, पर और संबोधन हे, हो, अरे। ऐसे रट डालना जैसे हमने रट रखा है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला क्वेश्चन हमारा है सीता राम डैश डैश खाना खाते हैं। तो इसमें क्या हुआ?
खाना पकाती है, सीता राम। तो सीता जो है यहाँ पे क्या है, को के लिए सीता राम के लिए खाना पकाती है। क्या, सीता राम के लिए खाना पकाती है। तो को के लिए किसका वो था, कर्ता ने कर्म को, ठीक है, कर्ता ने कर्म को, ठीक, संप्रदान को के लिए, उपकरण को के लिए, ठीक। अगला, हे भगवान मेरी रक्षा करो। आप जहां पे ये विस्मयादि बोधक चिन्ह देख लें, वहां पे क्या, कुछ ना करिए, सीधा संबोधन मार दीजिए। जहां पे विस्मयादि बोधक का चिन्ह मिले आपको, सीधा संबोधन मार दीजिए। अगला क्वेश्चन, मंजू ने किताब लिखी। मंजू ने, कर्ता ने, कर्ता के साथ कौन सी विभक्ति आई, ने, तो कौन सा कारक हो गया, कर्ता कारक। अगला क्वेश्चन क्या है, आप किसी की आज्ञा से आए हैं। इस वाक्य में किस, जो किस शब्द प्रयोग हुआ है उसके संबंध में कौन सा कारक है, तो किस, आप किस, मतलब इसमें क्या बता रहा है, इसमें संबंध बता रहा है, किसकी आज्ञा से आए हैं आप, ठीक है, तो क्या हो गया, संबंध हो गया। अगला क्वेश्चन, चिड़िया डाल पर बैठी है। हमने क्या कहा था, में पर किसका होता है, अधिकरण का होता है। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग, संबंध का की के, रारी रे, अधिकरण में पर, ठीक। अगला क्वेश्चन, राम ने रावण को मारा। क्या, राम ने रावण को मारा। यहां पे क्या था, राम ने रावण को मारा, तो यहां पे क्या हुआ, कर्म को, कर्ता ने कर्म को, रावण को, ठीक। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस वाक्य में अपादान कारक है। तो अपादान का भेद, अपादान का क्या था हमारे पास, अपादान, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग का भाव, मतलब अलग का भाव। क्या है, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है। यहाँ पे क्या है, से के द्वारा है, ठीक। वह भूख से बेचैन है, मतलब किसी के लिए बेचैन है, किसी के लिए आ गया, ठीक है। लड़का पेड़ से गिर गया। साधु की संगति से बुद्धि सुधरती है, मतलब उसके साथ रहने से बुद्धि सुधरती है। और लड़का पेड़ से गिर गया, मतलब अलग हो गया, तो से अलग का भाव क्या होता है, अपादान। अगला क्वेश्चन हमारा है, राम का स्वभाव मोहन से भिन्न है। तो राम का स्वभाव मोहन से भिन्न है, इसमें क्या होगा, राम का जो स्वभाव है वो मोहन से अलग है, मतलब भिन्न है, अपादान, ठीक है। अगला क्वेश्चन, दिए गए वाक्य में परसर्ग बताइए। गांधी जी ने, ठीक है, गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन किया। तो इसमें परसर्ग या विभक्ति क्या लगी है, ने, कर्ता ने। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में विभक्ति चिन्ह से करण लिख के दिया है। से करण, और से क्या होता है, अपादान का भी होता है, अलग होने का भाव। तो करण से का भाव यहाँ बताइए। चंचल सविता से लंबी है, ये बच्चे जानवर से डरते हैं। मैं इस कलम से एक किताब लिखूंगी। क्या, मैं इस कलम से एक किताब लिखूंगी, मतलब से के द्वारा, कलम के द्वारा एक किताब लिखूंगी। तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ हो गया करण तत्व, करण कारक, ठीक। आप लोग, इस वीडियो का ये आखिरी क्वेश्चन था। अगर आप लोगों को कारक समझ में आया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन दबाएं, शेयर करें, लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।